तरफ बीजेपी जश्न मना रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं एक दूसरे को, कार्यकर्ता जमकर उत्सव यहां पर मनाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं सड़कों पर, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वनवास खत्म हुआ। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 बज चुके हैं और 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ ही उन सभी लोगों को बधाई देंगे जिन्होंने जीत में बड़ा योगदान दिया। ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर लड्डू खिलाते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि मौका ऐसा है, लंबे वक्त के बाद बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की है। जहां एक लंबे संघर्ष के बाद वनवास कहा जा रहा था बीजेपी का दिल्ली में, कि पूरे देश को फतह करने वाली बीजेपी राजधानी पर कब्जा नहीं जमा पा रही है, और इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, जिसके बाद कमल खिल चुका है। और अब बारी है मुख्यमंत्री के चेहरे की, जिसका कयास भी लगना अब शुरू हो चुका है। परवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है, मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। दीपक, देखिए लगातार हमारे पास जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से 27 साल का बर्बाद जो भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में जो है एक जोश अलग से देखने को मिल रहा है, जिसके लिए आज जगह जगह जहां पर भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां पर, और उनको अपने देश को संबोधित करेंगे, दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। और अब जो है वो ये देखना होगा कि दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो अरविंद केजरीवाल पे दाव खेला था और केजरीवाल पे ही चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी ने और ना ही कांग्रेस ने अपना कोई जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो सामने रखा था। उसको लेकर अब जो है लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था स्मृति ईरानी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है, लेकिन अब प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो सामने आ रहा है, मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का स्थिति हो सकता है रमेश भिदोड़ी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब इसी को लेकर जो है वो पार्टी में भी संजय शुरू हो गया है, और दिल्ली की जनता भी अब इस बात को लेकर उत्साहित है कि आखिरकार कौन जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा, जो दिल्ली को अब चलाएगा। क्योंकि 27 साल बाद जो है दिल्ली का वनवास खत्म हुआ है, जिसका दिल्ली की जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार की घड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो चुकी है। आज अभी कुछ देर में बाद ही जो है वो प्रधानमंत्री जो है दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे, विधायकों को बधाई देंगे, जिन्होंने जीत दर्ज की है उनको बधाई देंगे, उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद देखना होगा किस तरह की रणनीति जो है वो आप दिल्ली में बनाई जाती है, कब तक जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिन का समय बचा है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इसको लेकर जो एक बड़ी बड़ी लंबी लड़ाई जो बीजेपी ने लड़ी थी वो कहीं ना कहीं अब जीत रही है। देखिए, लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प थी, चाहे वो बात हम पोस्टर वॉर की कर लें या तमाम तरीके के बयानबाजियों की कर लें, दोनों ही तरफ से तीर छोड़े गए, लेकिन निशाने पर बीजेपी का तीर जाकर लगा है। और जैसा कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर दलित और सिख समुदाय के चेहरे को लेकर भी चर्चा चल रही है कि शायद इन तबकों से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये बीजेपी है, एन मौके पर कहां पलट जाए और किस तरीके का चेहरा सामने रख दे वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से महाराष्ट्र में सीएम बनाए गए या मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब सीएम का चेहरा सामने आया, तो शायद कभी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा सीएम जो है वो अचानक से चेहरा सामने आएगा, और वही हो सकता है ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी देखने को मिले। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो है प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि प्रवेश वर्मा जो है दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन
जल्दबाजी होगी इसमें कुछ भी कहना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है उसको लेकर कोई भी चेहरा जो है वो सामने आ सकता है। उसी का जो है अब दिल्ली की जनता जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिरकार कौन दिल्ली की गद्दी को संभालेगा। बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान होगा ये बहुत बड़ा सवाल है और सभी को इस सवाल के जवाब का इंतजार भी है। दिल्ली में 27 साल बाद प्रचंड बहुमत से सरकार भाजपा की बनी। देखिए आने दीजिए, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक दिन। हमने दिल्ली जीता जैसे देश जीत लिया, मिल्कीपुर जीता जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। अखिलेश यादव हार का ठिकरा आयोग पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि खिसियानी बिलैया खंबा नोचे। देखिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और दिल्ली को फतेह करने की बात को लेकर उन्होंने कहा जब हमने दिल्ली फतेह कर ली मतलब हमने देश फतेह कर लिया। दीपक, जश्न की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अब सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो मुख्यालय पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से राजस्थान में चुनाव लड़ा गया, चाहे वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, चाहे वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत जो है दर्ज की है तो नरेंद्र मोदी हमेशा पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और वहां से जो है उस क्षेत्र की जनता को जो है संबोधित किस तरह से। आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। इसके लिए पूरे दिल्ली वासियों को, दिल्ली के जो तुल्य मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और उनके कामों पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से उनके विश्वास का उनको लाभ होगा। सर, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब देखिए, छल ज्यादा दिन नहीं चलता है, इतने दिनों तक उनका छल चल गया। अब पूरे देश की जनता और दिल्ली प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही लोगों का विकास कर सकती है। तो आप विष्णुदेव साय को सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी ताकत झोंकी दिल्ली के चुनावों में, इस समय बेहद खुश हैं, उनका कहना है, और सारा श्रेय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। दीपक, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। आज सुबह से जब से ये आंकड़े बदलना शुरू हुए और बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े जाना शुरू हुए, उसके बाद किस तरीके की गतिविधियां आपने दिल्ली की सड़कों पर देखी, वो भी बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ज्यादा समय नहीं, 11 बजे का समय ही रहा होगा। जिस तरह से जो रुझान आने शुरू हुए उसके बाद ही उन रुझानों को लेकर ही जो है दिल्ली के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो आतिशबाजी करने लगे, ढोल नगाड़े जो है उनके बजने लगे। पार्टी कार्यालय में जो लोगों का पहुंचना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं रुझानों में ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को या उनके कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया था कि जो उन्होंने सोचा था 27 साल का वनवास जो भारतीय मौका दिल्ली वालों ने केजरीवाल साहब को और आम आदमी को दिया, कोई इसमें शक नहीं है। अब जब उनको इतना मौका मिला हो तो उसमें मैं तो अब हर जगह इलेक्शन में इस बार मोबिलाइज करने, चाहे हमारे पंजाबी हों, चाहे सिख हों, चाहे बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जगह गया और कहीं भी आप अगर देख लोगे 4 तरह रंग का पानी आता है। घंटे पहले और, 2 घंटे बाद और, 3 घंटे बाद और, तो दिन 2, 3 दिन, 4 दिन का पानी इकट्ठा भर के रखते हैं भी अब चौथे दिन दोबारा पानी की बारी आएगी साफ की। और उसके बाद कोई खंबा देख लो जिस पे केजरीवाल साहब चढ़े थे ना एक बार खंबे पे, वो खंबों पे आप दिल्ली हजारों, एक खंबे पे हजारों तरह की तारें हैं। जो बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। मिल्कीपुर में एक तरफा जीत मिली है, ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है।
विपक्ष पूरी तरह से साफ जी दीपक, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार जो है वो दिल्ली की जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिन विधायकों ने जीत दर्ज की है, खासकर वो जो है वो बड़ी बेसब्री से जो है अपने बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं, उनका संबोधन सुनने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद क्या कोई चेहरा जो सीएम का सामने आएगा उसको लेके कुछ बात जो है वो सामने आ सकती है, इस बात का भी जो है लगातार दिल्ली इंतजार कर रही है। क्योंकि जिस तरह मोदी ने इस बार गारंटी ली और जो मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया, कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता ने उसको माना और उसको देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है, कह सकते हैं इसमें बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। 27 साल का वनवास जो है वो अब खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दिल्ली को चलाती है और कौन जो है दिल्ली का सीएम का चेहरा होगा, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन का वो इंतजार किया जा रहा है। अब से कुछ देर में जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो देश की जनता को और दिल्ली की जनता को जो है संबोधित करेंगे, उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, तो देखिए अब लगातार हम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए अगर इन चुनावों की बात की जाए और बहुत नजदीकी से इस चुनाव को देखा जाए तो कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच में जो समन्वय देखा गया, जो तालमेल, जो बैलेंस देखा गया, वो भी बहुत काबिले तारीफ था। और शायद यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से चोट पहुंचानी है, किस तरीके से उन्हें घेरना है, उसका काम बहुत ही बखूबी तरीके से किया गया और ऐसे रिजल्ट सामने आए। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में प्रचार चल रहा था, जब से आचार संहिता लगी और उसके बाद इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद तमाम बड़े नेता जो है दिल्ली के, वो चाहे किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पहुंचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम बड़े नेताओं को जो है उतारा गया। अमित शाह ने जो है लगातार रैली की। वो शायद कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने जो है शायद अब की बार मन बना लिया था, क्योंकि 10 साल से लगातार वो अरविंद केजरीवाल को देख रहे थे। तो दिल्ली की जनता को ये भी लग रहा था कि लगातार अरविंद केजरीवाल इसकी शिकायत करते थे कि मैं कोई भी काम करता हूं तो उसको एलजी करने नहीं देता। वो मोदी पे लगातार इल्जाम लगाते थे कि मोदी जी वो काम मुझे नहीं करने दे रहे हैं। तो लग रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी जो है वो बदलाव चाहती थी और वही बदलाव जो है वो दिल्ली में देखने को मिला, जिसके कारण एक बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दर्ज की है। और इसी का बड़ी सब्री से अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कौन दिल्ली के सीएम का चेहरा होगा। लगातार इस बात को लेके जो है कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने भी अपने दर्शकों को बताया, अपने हिंदी खबर ने बताया कि प्रवेश वर्मा का नाम जो चल रहा है, मनोज तिवारी का नाम जो है चल रहा है। दीपक, तमाम नाम सामने चल रहे हैं, चाहे उसमें प्रवेश वर्मा का नाम हो, चाहे वो मनोज तिवारी का नाम हो, और चाहे वो ये भी कहा जा रहा है कि सिख या दलित समुदाय से भी चेहरा हो सकता है। लेकिन चेहरा कौन होगा ये आगामी दिनों में पता चल जाएगा। लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।